नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए है जो रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ही जरूरी चीज़ों को मैं इसमें डिस्कस करूंगा। बहुत सारे कमेंट वगैरह आ रहे हैं आपके एंड बहुत सारे मिथ चल रहे हैं, बहुत सारे आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं एंड बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि आप 50% ही फाइट ही है, मतलब 50% लोग एग्जामिनेशन छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ देंगे। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे और आपका टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए, चैनल पे आपको किस प्रकार के वीडियोस वगैरह मिल रहे हैं, उन सभी चीज़ों पे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताबड़तोड़ तरीके से दोस्तों को भी। एंड आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि अपना मोराल डाउन नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ। मैंने आपको बोला था कि मैं बीच बीच में आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। एक कह सकते हैं दिस इज़ द काइंड ऑफ मोटिवेशन, ऐसा कि आप लोग रुके ना, आप लोग चालू रहें, लगे रहें, मतलब कोई भी बीच में कहीं पे भी कोई भी अवरोध ना हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारा जो सिलेबस है अभी बहुत ज़्यादा जो कि ब्रॉड नहीं है, आप आसानी से कवर कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65 डेज, जो 70 दिन के आसपास अभी आपके बचे हुए हैं, बहुत आसानी से आप इस ग्रुप डी जो कि परीक्षा को पूरा कर सकते हैं। आप क्षमा चाहता हूँ, आप जो लगातार सिलेबस हैं मैथ के, रीजनिंग के, जीके, जीएस के, बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। उन्हीं सब चीज़ों पर दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एग्जामिनेशन में बैठने से रिलेटेड एंड कट ऑफ दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इस पर भी चर्चा होगी इस वीडियो में, बहुत ध्यान के साथ देखिएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सर बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन रिसेंट में हुए हैं, जैसे आपने देखा एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन हुए, उसमें भी बहुत सारी वैकेंसी थी, लोग एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए, एग्जाम दिए। जीडी का एग्जामिनेशन हुआ, इसके पहले भी बहुत सारे एग्जामिनेशन हुए, एसएससी ने करा लिए। आपका इसके पहले पुलिस का जो एग्जामिनेशन था, बहुत सारे एग्जामिनेशन हुए। तो वहाँ पे निश्चित तौर पे दोस्तों जो कॉम्पिटिटर थे, जो मतलब एक्चुअल फाइटर थे, वो अब इस एग्जामिनेशन को छोड़ के जा चुके हैं। ये बात तो 100% सही है। तो अगर आप इन जो लास्ट के एग्जामिनेशन हुए हैं इसको जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो उस कारण को ढूंढिए कि आपने क्यों ऐसा, क्या ऐसी गलती की जो रिसेंट में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं आप उनको क्लियर नहीं कर पाए। उस कारण को ढूंढिए और आने वाले एग्जामिनेशन में ये गलती आपको नहीं करनी है, इस बात का कसम खाइए। जैसा मैंने आपसे कहा, जाहिर सी बात है, उसको जो भी जिन लोगों ने भी सिलेक्शन लिया होगा वो एकदम एक्चुअल फाइटर थे, मतलब वो फाइटर थे, तभी वो एग्जामिनेशन को निकाल ले गए और वो ही एक्चुअल एस्पायरेंट थे, कैंडिडेट थे जो उस एग्जाम के लायक थे। आप क्या आप लायक हैं? ये जो अपकमिंग ग्रुप डी हो रहा है, एनटीपीसी सीबीटी 2 है, क्या आप लायक हैं? खुद से पूछिए ये बात। क्या आपका मैथ ऑलमोस्ट कवर है? क्या आपके मैथ में प्रैक्टिस की हुई है? क्या आपका अच्छा स्कोर आ रहा है? क्या आप रीजनिंग के क्वेश्चन को सारा कर पा रहे हैं? क्या आप जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं? जीके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? करंट अफेयर्स क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भैया पूछिए खुद से कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, रीजन क्या है? क्या आप ब्रेक लगाएंगे? आप रुक जाएंगे? नहीं। देखिए, आज परिश्रम कल आराम, बहुत अच्छी बात किसी ने यहाँ पे कही हुई है। आज आप जो मेहनत करेंगे दोस्तों, वो आगे आने वाले जीवन में आपको बहुत ही ज़्यादा आराम देने वाला है। एक नौकरी, और मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे एग्जामिनेशन रेलवे में तो पॉसिबिलिटी कम है, बहुत ही पॉसिबिलिटी कम है। तो हम आने वाले समय का जो कि इंतजार क्यों करें, हम आने वाले वैकेंसी का इंतजार क्यों करें जब हमारा वैकेंसी यहीं पे है, जब हमारा वैकेंसी दिख रहा है हमको, हम इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसी में मेहनत करके इसको निकाल लें। क्यों हम आगे आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी करें या फिर उसके लिए रुकें? हमारा सिलेक्शन तो इसी में हो जाना चाहिए, हमको इसी में भी किसी हाल में जो कि क्लियर करना है। ये चीज़ तो आपको सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एकदम स्ट्रिक्ट करिए अपने आप को, जितना भी मेहनत कर सकते हैं उसमें एकदम जान झोंक दीजिए। आप एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए खुद को, प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट वगैरह लगाइए। बस कुछ दिन का समय दीजिए। मैंने आपसे बोला है कि मैं टेस्ट जो कि लॉन्च कर दूंगा, तो आप उस टेस्ट के द्वारा टेस्ट भी दे पाएंगे। मॉक टेस्ट की आपको मैं चीज़ें अवेलेबल कराऊंगा, बहुत सारे मैंने ई बुक्स बना रखे हैं, मैथ के बहुत सारे लोगों ने ले लिए हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो लेके प्रैक्टिस कीजिए। मैंने साइंस के ई बुक बना रखे हैं, जीके के, एंड बहुत सारे ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक मैं रेडी कर रहा हूँ जो निश्चित श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन सभी को मैं इसमें कवर करने वाला हूं। तो ये तो रही बात, आप ये खुद से कर सकते हैं। आप मेरे द्वारा बनाए गए ई बुक को अगर नहीं लेना चाहते, नहीं देखना चाहते हैं, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है। जैसे मैं क्या करूंगा, मैं आपको बनाया मटेरियल दे रहा हूं, लेकिन अभी आपके पास समय है। आप चाहेंगे तो जीके को कवर कर सकते हैं। अगर हम लोग जीके के टॉपिक को, अभी मैं सारे टॉपिक के बारे में बात करूंगा, अगर हम जीके के टॉपिक को देखें तो बहुत उड़ के दोस्तों 120 या 30 टॉपिक के आसपास है। क्या आप खत्म नहीं कर सकते हैं? दिन में 2-2, 3-3, 4-4 टॉपिक रिवाइज ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है, रिवाइज ही करना है। अगर आप रिवाइज भी नहीं कर रहे हैं तो मैं जो क्लासेस दे रहा हूं, मैं मॉर्निंग के 6 बजे आपको टॉप 100 की क्लास दे रहा हूं, रात के 7 बजे टॉप 40 की क्लास दे रहा हूं, उसमें भी सारा आपको रिवीजन कराता चल रहा हूं। आपको रीजनिंग की, आपकी साइंस की, ज्योग्राफी की सारी क्लासेस में क्यों दे रहा हूं?
इसीलिए दे रहा हूं ना कि आपका रिवीजन होता रहे, बार बार रिवीजन हो, चीजें आपको याद हो, पर्टिकुलर जगह पे क्या है, पर्टिकुलर का आंसर क्या है, बस इसीलिए क्यों रिवीजन ही एकमात्र वो तरीका है जो जीके जीएस में एंड साइंस के पोर्शन में आप कमांड बना सकते हैं। तो जीके जीएस के ऑलमोस्ट चीज़ों को आप खत्म कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों साइंस का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था रिसेंटली, एक मैंने वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हैं कि साइंस को कैसे क्वालिफाई करें, साइंस में क्या करें, कैसे टॉपिक को कवर करें, सारी चीज़ें, ठीक है। साइंस को मैं इस पर्टिकुलर चैनल पे भी कवर कर रहा हूँ, देख रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए जो हमारे दोस्त हैं सलमान, वो लगातार वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, तो वो भी सारा सिलेबस प्रीवियस ईयर कवर कर रहे हैं। और साइंस का जो टॉपिक वाइज मैं अपने दूसरे चैनल पे कवर कर रहा हूँ, ओम जायसवाल, अगर आप उन्हें उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक सबसे पहले ही मिल जाएगा। उस चैनल को मैंने स्पेशली टॉपिक पे ही बनाया, मतलब अगर जीके के जितने भी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर चैनल पे मिल जाएगा। अगर हम साइंस के टॉपिक, अभी मैं साइंस के डाल रहा हूँ, आप देखेंगे जाके तो साइंस के लगातार टॉपिक, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, जो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड अब तक जो ग्रुप डी में पूछे गए उन सभी को मैं कवर कर रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं सर उसको हिंदी इंग्लिश दोनों कर दीजिए, हिंदी है तो आगे मैं वही सोच रहा हूँ कि उसको हिंदी इंग्लिश दोनों कर दूँ, बायलिंगुअल कर दूँ। तो साइंस के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखिए, टॉपिक वाइज देखिए, प्लस थियरी भी मैं आपको दूंगा। मैंने आपको बोला है कि थोड़ा दिन रुकिए, मैं थियरी के भी जो कि नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा हूं तो वो भी मैं आपको डिलीवर करूंगा। तो खुद से जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, जो कि क्वेश्चन सेट्स को लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस आपका इस तरीके से कवर हो जाएगा। जीके को टॉपिक वाइज पढ़िए, जो लगातार जो मैं क्लासेस अवेलेबल करा रहा हूं उससे पढ़िए, आपका आराम से उससे भी कवर हो जाएगा। मैथ का पोर्शन विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ के लिए। तो मैथ के लिए आप कम से कम 50-60 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिए। 50-60, जी हाँ मैंने सही कहा, 50 से 60 क्वेश्चन। जैसे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूं, आने वाले समय में लाइव क्लासेस की भी प्लानिंग है, आपको सारे क्लासेस के लाइव भी मैं देने वाला हूं। लेकिन आज जैसे मैं 10 वीडियो से ज़्यादा, बहुत बड़ा वीडियो है, 10 वीडियो भी बनाने में कम से कम 20-25-30 मिनट का वीडियो होता है, बहुत बड़ा होता है तो लोग देखते भी नहीं है, ये भी समस्या है। तो इसलिए मैं 10 क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, रीजनिंग और मैथ की। लेकिन आप खुद से कम 50, जैसे मान लीजिए मैंने टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन बता दिया, तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आप खुद से देखिए कि सर ने ये क्वेश्चन बताया है, तो कौन कौन सा हम क्वेश्चन है जो मैं खुद लगा सकता हूँ, मैं खुद से मतलब वो कर सकता हूँ, तो आप उसके देखिए। इसी तरह आप धीरे धीरे अगर 50-50 क्वेश्चन दिन में आप सॉल्व करेंगे तो आप 10 दिन में 500 क्वेश्चन, 20 दिन में 1000 और एक महीने में 1500 क्वेश्चन लगा डालेंगे। लेकिन रेगुलर रहेंगे तब। देखिए अभी नोटिफिकेशन आया था तो सबको जोश आ गया था, 8 देरी के अब एग्जामिनेशन निकाल देंगे, लेकिन अब धीरे धीरे आप लोग का मोराल घट रहा है। बिल्कुल नहीं घटना है। अगर आप यहां से घटे तो कोई और कहीं और तैयारी कर रहा है भाई, उसका निकलेगा सबसे पहले। क्योंकि यहाँ पे फाइटर जो होगा, जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, जो ज्यादा प्रिपरेशन कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो निकालेगा। आप इसी तरह रह जाओगे, जैसे पहले था वैसे अभी भी हो जाएगा। तो इस चीज के लिए एकदम विचार कीजिए, सोचिए और आप हर एक पोर्शन को कवर कीजिए, कुछ भी मत छोड़िए। जितने भी आपके सिलेबस बच रहे हैं, रीजनिंग के भी जितने टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिकों को देखिए कि क्या कर सकते हैं उसमें, हम कहाँ कहाँ हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, किस सेक्शन में हमको कैलेंडर में प्रॉब्लम हो रहा है, हमको क्लॉक में प्रॉब्लम हो रहा है, हमको न्यूमेरिक में प्रॉब्लम हो रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रॉब्लम हो रहा है, नंबर सीरीज में प्रॉब्लम हो रहा है ना, मिसिंग नंबर में प्रॉब्लम हो रहा है। तो सब प्रॉब्लम को ढूंढिए, और प्रॉब्लम को ढूंढेंगे तभी जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, लगाएंगे, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। मैंने जैसा आपसे कहा, तो इन सभी को इसी तरीके से आप मैनेज कीजिए। दिन भर में आपका पढ़ाई को लेके, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कम से कम 6 से 7 घंटा जाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं, कैपेबिलिटी ज़्यादा है, अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% दीजिए। आप 8 घंटा दीजिए, 10 घंटा दीजिए, लेकिन बस 2 महीना, दिसंबर जनवरी, चलिए फरवरी को भी ले लेते हैं ग्रुप डी वालों के लिए, तो 3 महीने का समय है। दिसंबर भी 15 दिन तो आपका खत्म ही हो चुका है ना, अब 15 दिन उधर, 2 ही महीने का समय है आपके पास, मिला जुला के 60 दिन का समय है। 60 दिन 6 घंटे लगातार पढ़िए, कोई माई का लाल भी रोक नहीं सकता आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने में। तो इसीलिए ये कंसिस्टेंसी जरूरी है, लगातार उस क्रियाओं को करिए कि आपका आदत बन जाए और बार बार आपको कहीं ना कहीं जो कि याद होती रहे चीजें। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ को अभी कुछ दिन के लिए भूल जाइए। बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे। कट ऑफ का क्या मतलब? कट ऑफ का मतलब तब है जब अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन आप कम से कम 50 से 60% पूरा कर ले, तब जब आपको कोई चीज फंस रहा है, कोई चीज याद नहीं हो रहा है, उसके लिए कट ऑफ होता है। अभी तो आप पूरा पार कर जाएंगे, आप पूरा क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपके पास इतना समय है, इतनी चीजें हैं कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भूल जाइए। फाइट थोड़ा स्लो होगा क्योंकि बहुत सारे फाइटर ऑलरेडी जा चुके हैं, और इन सभी लोगों में, जितने लोगों ने एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल किया है, इसमें जो कम पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो डेली बेसिस पे मेहनत से सारी क्लासेस को देखिए, अपने से स्टडी कीजिए, एकदम डेली रूटीन सेट कीजिए कि सुबह उठना है, इतने घंटे मैथ पढ़ना है, इतने घंटे रीजनिंग पढ़ना है, इतने घंटे जीके पढ़ना है। बस 2 महीना, मात्र 2 या 2 ही महीना, हमारे पास समय भी नहीं है। इन 2 महीनों में आपको एग्जामिनेशन किसी भी सूरत हाल में क्लियर करना है। ठीक है,
इसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, सारा काम खत्म करके बस पढ़ाई बस पढ़ाई बस पढ़ाई, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसी तरह मेहनत करते रहिए, मैं बीच बीच में आपको वीडियो बना के मोटिवेट करता रहूँगा, थोड़ा बहुत अंदर जुनून डालता रहूँगा, क्योंकि ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, आपको रुकना ही नहीं है। देखिए आपके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, 8 से 10 वीडियो आपको चैनल पे लगातार मिल रहे हैं, अपने सेकंड चैनल पे भी मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ। क्यों? बस इसीलिए कि एटलीस्ट इस मुहिम के साथ जुड़िए और एग्जामिनेशन को किसी भी हाल में क्लियर कीजिए, ठीक है। एंड सेकंड चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैंने बहुत सारे ई बुक लॉन्च किए हैं, साइंस का 1000 क्वेश्चन, करंट अफेयर 6 मंथ का मैंने लॉन्च कर दिया है, मैथ का मैंने लॉन्च किया है, जीके टॉपिक वाइज मैंने लॉन्च किया है। अगर 70 से ज़्यादा टॉपिक है उन सभी को लेकर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, मतलब कंटिन्यू रहिए, रुकिए मत, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।